बीते हफ्ते दिल्ली के द्वारका में एक 17 वर्षीय युवती पर स्कूल जाते वक्त मनचलों ने तेजाब डाल दिया था, जिसमें वो घायल हो गई और उसका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। अगर हम बात करें नोएडा की, तो इसी वर्ष मई महीने में नोएडा में भी इस तरह के हमले में लड़की जो है घायल हो गई थी और उसका की जो आँख है वो गंवाना पड़ा था। इसी को देखते हुए हमने एक कैंपेन चलाया नोएडा में। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे युवा थे, बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस पर क्रॉस चेक करने की कोशिश की। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एसिड बैन को लेकर के और एसिड के बिक्री को लेकर के रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, उसमें क्या प्रभावकारी तरीके से उस पर अमल किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि आश्चर्यजनक जो नतीजे हैं वो सामने आए। आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये तेजाब है और इस तेजाब को लेते वक्त किसी दुकान वाले ने कोई ID कार्ड नहीं लिया। हम आपको मिलवाते हैं उन सारे वॉलंटियर से जो गए थे रियलिटी चेक करने के लिए और क्या निकल के आया। आप उन्हीं के जुबान से समझिए, उन्हीं के मुंह से आप सुनिए कि भाई नोएडा की सड़कों पर कितना कॉमन है एसिड मिल जाना। मैं हैरान हो गया। आपको सब्जी हो सकता है दोपहर के समय, सुबह के समय बहुत मुश्किल मिले, क्योंकि सब्जी का समय शाम का होता है। आलू की तरह, आटे की तरह, उससे भी ज़्यादा कॉमन जो एक चीज़ मिलने वाली थी वो था ये एसिड। और ये एसिड इतना खतरनाक कि अभी अगर मैं एक बूंद भी किसी के ऊपर डाल दूं तो उसका चेहरा पूरी तरीके से झुलस जाएगा। जब उनको एसिड आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ये 10 रुपये की बोतल है साहब, 10 रुपये की बोतल है, कहीं से भी 10 रुपये मैनेज करके कोई भी खरीद सकता है। ना तो मुझसे ID मांगी गई, ना मुझसे मेरा एड्रेस पूछा गया, ना मुझसे ये पूछा गया कि आप क्यों ले जा रहे हो। युवाओं की जो हमने टोली बनाई, उस सभी लोग जो है डिफरेंट गाँव में गए, जिसमें मैं भी जो है 15 से 16 गाँवों के अंदर गया। और बिल्कुल जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स के आधार पर अगर हम बात करें, जो रूल दिया गया है उसके आधार पर बिल्कुल भी किसी ने भी एक भी चीज़ ना जानने की ना पूछने की ज़रूरत समझी। उसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि मतलब पॉलीथीन भर भर के जो है वो लोग एसिड बेच रहे हैं। और दर्दनाक तब होता है कि जब उन उन बच्चियों के जो मुंह झलस जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। ये मानसिकता कहाँ से आती है? मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोग हम और आप में से ही हैं। कहने का मतलब तात्पर्य है कि जैसे कि आम दुकानदार केवल वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ये 10 या 20 रुपये मात्र में एसिड को बेच देता है। ये घटनाएं बढ़ रही हैं दिन पे दिन। ऐसा तो नहीं है कि देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो नज़रअंदाज कर दिया जाए। दुकान पे जो एसिड बिक रहा है 10 रुपये में मिल जाता है, 20 रुपये में मिल जाता है। किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। किसी भी लड़की पे चेहरे पे गिरा जाता है तो उसका चेहरा जल जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि बैन होना चाहिए, तो ये बैन ही होना चाहिए। आज ये दूसरी लड़कियों के लिए है, कल का हमारी माँ बेटी हो सकती है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी सरकार का आदेश है उसका पालन कीजिए और अपने दुकान से कोई भी एसिड किसी को ना बेचे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप योग्य है बेचने का। सर, एसिड कमज़ोर हार्ड नहीं होता है। बेसिकली जो एसिड अटैक्स में जो एसिड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। और ये वाले जो एसिड्स हैं ये करोसिव नेचर के हैं। करोसिव को अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ कि ये कभी भी कोई त्वचा पे या किसी भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसको ऊपर से वो सारा उसको गला देते हैं। तो कोई भी एसिड अटैक हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मतलब कि इसमें कमज़ोर ज़्यादा का मतलब यही है कि उसमें एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। बट अगर माइल्ड क्वांटिटी में गिरेगा तो वो हो सकता है कि वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लेवल ऑफ बर्न की इंजरी करे। और एकदम कॉन्सनट्रेटेड अगर एसिड होगा तो वो हो सकता है कि ग्रेड 4 या ग्रेड 4 तक जो है वो बर्न इंजरी करेगा। यानी कि कोई भी टॉयलेट क्लीनर वाला जो टॉयलेट, हाँ जी, वो भी खतरनाक। हाँ जी, वो बिल्कुल। आप देखिए कि जो टॉयलेट क्लीनर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आप एसिड को डालेंगे वो मार्बल या किसी टाइल पे, उसको एकदम से वो जो है रिएक्शन से सारे दाग मिटा देता है। तो उसका जो पर्पस ही वो यही है और वो स्किन पे वो बिल्कुल जो है वो हानिकारक रहेगा। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में 100 से 150 मामले जो हैं एसिड अटैक के होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है अधिक मामले एसिड अटैक के होते हैं। लेकिन फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको सही से लागू नहीं करवाया जा रहा, जिसकी जिम्मेदारी जो क्षेत्रीय प्रशासन होती है, क्षेत्रीय प्रशासन की होती है, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके नियम जो हैं आप एक बार वो मैं आपको बता दूँ कि एसिड खुले में नहीं बिका जाना चाहिए। जो भी आपके स्टॉक्स हैं उसकी जानकारी आपके जो SDM होते हैं, SDM को प्रत्येक 15 दिन में देने होते हैं। साथ ही जो कोई व्यक्ति आपसे एसिड लेने आता है तो एसिड के बिक्री के पहले आपको पूरी डिटेल जो है वो भरना पड़ता है। जैसे कि आप क्या कारण है कि एसिड वो लेके जा रहा है, वो आदमी कौन है, उसके जिसमें परमानेंट एड्रेस उसका जिसमें उसको फ़ोटो हो, वो ID कार्ड जो है सो देना पड़ता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।